हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में इफ स्टेटमेंट के बारे में भी देखा और उसके बाद इफ एल्स के बारे में भी देखा। तो आज हम लोग एल्स इफ के बारे में देखने वाले हैं। तो मैंने अपना जैम्प स्टार्ट कर लिया है। आप भी अपना जैम्प स्टार्ट कर लो और उसके बाद चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, विजुअल कोड में। यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाएंगे एल्स इफ का, एल्स इफ डॉट php। ठीक है। और प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप ये हमारी प्लेलिस्ट है, इससे यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने बेसिक टू एडवांस का ये ट्यूटोरियल है, अभी तक मैंने अप्रॉक्स 17 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो इफ इल्स इल्स इफ और ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर्स के बारे में, वेरिएबल स्कोप, ये सब सारा मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं वीएस कोड में और यहाँ पे हम एक मल्टीलाइन कमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इल्स इफ के बारे में। ठीक है। इल्स इफ के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं यहाँ पे कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पहले क्या देखा था, पहले देखा था इफ कंडीशन। इफ में कंडीशन होगा कि अगर कोई कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये वाला इफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू, ट्रू, देन देन दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट। ठीक है। अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इसके अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा, ये कर्ली ब्रेस के अंदर, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा, अगर कंडीशन सही नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वो जाएगा इल्स में, इल्स में जाएगा। तो हम लोग इसको ही कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन फॉल्स। तो ये हम लोग देख चुके हैं। बट बट अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा तो नहीं होता है कि दो ही कंडीशन होता है कि एक बार जो है वो अ, एक बार जो है हमारा कंडीशन ट्रू होगा और अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये भी होता है कि ये कंडीशन सही होगा तो ये होगा, अगर ये कंडीशन सही होगा तो ये होगा। अगर ये कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस होते हैं कि अगर वैल्यू जो है 2 to 5 के बीच में होगा तो ये होगा, अगर 5 to 6 के बीच में होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें से कोई नहीं होगा तो फिर ये होगा। तो उस टाइप के कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइप कंडीशन के लिए हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी तो सिर्फ ये है कि ये ट्रू हुआ तो ये होगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये होगा। बट ये अगर मल्टीपल कंडीशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग लगाएंगे एल्स इफ। एल्स इफ में क्या होता है, एल्स इफ में भी जैसे इफ में होता है वैसे ही उसमें भी होता है। एल्स इफ को आप ये बोल सकते हो, मल्टीपल इफ कंडीशन हो गया है एक तरह से, आप बोल सकते हो उसको कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये होगा, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है अभी इफ दिस कंडीशन, ऐसे करके इफ दिस कंडीशन होगा, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें से कोई सा भी नहीं होगा तो इल्स वाला जो है हमारा वर्क करेगा। तो हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मान लो एज, एज हो गया, क्या हो गया, एज हो गया आपका, मान लो एज में मैंने 10 डाल दिया। अब एज का ही लेते हैं।
अब क्या करते हैं, एज में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। जैसे होता है ना कि अगर एज हमारा क्या कहते हैं 15 से लेस होगा तो उसको हम चाइल्ड के कैटेगरी में डालेंगे। अगर 15 से ऊपर होगा तो वो हो गया एडल्ट। मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 से आगे एडल्ट हो जाता है, बट मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 60 से प्लस हो गया तो वो ओल्ड एज हो गया। तो इस टाइप से अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर एज जो है लेस देन 10, तो क्या हो जाएगा, हमको प्रिंट करना है इको। इको क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे मान लो हमको चाइल्ड, ठीक है। अब ये हो गया। अभी अगर इल्स इफ इसमें डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस में हम लोग क्या डालेंगे कि अगर एज जो है डॉलर एज अगर ग्रेटर देन हो जाएगा 10, या आप मान लो 15 से, या 10, यहाँ पे 15 डाल दो आप। 15 से लेस हो गया तो चाइल्ड हो गया। अगर 15 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर 15 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, 15 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, एडल्ट, ठीक है। अब मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। 15 से ज़्यादा, एंड एंड ऑपरेटर होता है, एंड एज, ये अभी आप लोग लॉजिकल एरर, लॉजिकल वो है, ऑपरेटर है। और एज लेस देन मान लो 50, तो क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। और नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो इल्स में क्या हो जाएगा, इल्स कंडीशन में क्या हो जाएगा, इल्स में इल्स में हमारा हो जाएगा इको, इको ओल्ड, ओल्ड, ठीक है। इको हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो है ये एक एल शेप का जो है वो हमारा ये हो गया है। अभी देखिए क्या है, आपका 10 ईयर्स है, तो आपका क्या हो गया, चाइल्ड प्रिंट हो गया। अगर आप देखिए, अब इसमें कोई भी डालो, 48 आप डालो, इसमें आप डालो 48, ठीक है। 48 आप डालोगे तो ये 48 किसके बीच में हो गया, मतलब 15 से बड़ा है, और सॉरी 15 से बड़ा और 50 से कम है, तो ये हो जाएगा हमारा एडल्ट के बीच का हो गया, ठीक है। और अगर ये 15, ना ही ये 15 से कम है, ना ही 15, और ना ही ये 15 से कम है, और ना अगर 15 और 50 के बीच में होगा, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा ओल्ड। तो अगर 60 डाल देते हैं तो 60 ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा ये जाएगा ओल्ड में जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे ये ओल्ड में चला गया। तो इसी टाइप से जैसे मान लो आप क्या कहते हैं, अब मल्टीपल, जैसे मान लो एक डे होता है, तो डे का भी अगर आप वो करोगे, डे का डे का मान लो, जैसे मान लो डे, डे का जो है आप आवर्स निकालो। हाँ, आवर्स अगर निकालना है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, डेट, डेट, और इसके अंदर में हम, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, और ये डाल देंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, अभी जैसे मान लो डेट का आवर्स है, तो अगर आप इसको अभी इको करोगे, इको करोगे तो क्या आएगा, इको करते हैं हम इसको, ठीक है। तो अभी जो है टाइम हो रहा है कितना, मान लो आवर्स में इसको अभी तो सिंपल सा हम लोग ये करते हैं एक, कि अभी टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, कि मान लो अभी 8 हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग जो क्या करते हैं,
जो है जैसे 8 बज रहा है अभी, तो हम लोग इसको कंडीशन में डाल सकते हैं, इफ कंडीशन में डॉलर आवर्स, डॉलर आवर्स, अगर जो है क्या कहते हैं, अगर 10 बजे से पहले का टाइम जो होगा वो क्या होगा, 10 बजे से पहले का टाइम क्या होगा, वो हो जाएगा आपका मॉर्निंग, मान लो। तो आप यहाँ पे जैसे हम गुड मॉर्निंग दिखाना चाहते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर फिर अब फिर दूसरा कंडीशन आ गया, एल्स इफ, एल्स इफ ये हो गया कि एल्स इफ में डॉलर जो है आवर्स जो है आवर्स जो है वो क्या होगा, मान लो अब 7 o'clock से कम रहेगा तो हम लोग गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। 7 से कम रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुड गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब इल्स इफ में एक और कंडीशन हम लोग जैसे डाल देते हैं, इल्स इफ में इल्स इफ में हम लोग एक और कंडीशन डालते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, अगर मान लो आप ये कर दो, यहाँ पे 5 कर दो, ठीक है, 5 से अगर लेस रहेगा, और क्या रहेगा, एंड इसमें डाल देते हैं, एंड एंड क्या रहेगा, एंड रहेगा डॉलर आवर्स, आवर्स जो है ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से ज़्यादा रहेगा और 5 से कम रहेगा तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और अगर 5 से ज़्यादा होगा, 5 से डॉलर आवर्स जो हो गया आपका, 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया एंड 9 से कम हो गया, जैसे डॉलर आवर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डॉलर आवर्स जो है अगर 9 से कम हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, गुड इवनिंग बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे गुड इवनिंग, ठीक है, ये हम बोलेंगे गुड इवनिंग। और अगर ये सारा कंडीशन नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुड नाइट। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, प्रिंट यहाँ पे गुड नाइट, इको गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे इको बी आर में लगा देता हूँ, आप, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में आएगा इससे, नहीं तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट ही कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ ये ही प्रिंट होगा। तो अभी आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग, क्योंकि 8 है तो 8 क्या है, 10 से कम है, मतलब 8 बज रहे हैं अभी, तो 10 से कम है तो वो क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। अगर हम 12 डालेंगे यहाँ पे तो 12 क्या, किस कौन, 12 वाला जो है कौन सा कंडीशन में आएगा, एक मिनट, ये वाला था हमारा, सॉरी क्लोज हो गया था, ओके, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे 12 डालेंगे तो 12 वाला कौन सा कंडीशन हो गया, ये आवर्स जो है ये 5 से कम होना चाहिए और 10 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 10 बजे के बाद और 5 बजे से पहले का टाइम जो होगा वो होगा गुड मॉर्निंग का टाइम। आवर्स, कहीं आवर्स मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, ये सही है, अभी सही चलेगा ये, ठीक है, गुड नाइट। तो 12 जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, 10 से ज़्यादा, और ये क्या हो गया, 10 से ज़्यादा, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 17, 17 से कम और 10 से ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा 12 है तो ये क्या हो गया, 10 से लेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये 17 से कम होगा, और ये हो गया आपका, एंड आवर्स जो है 10 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड डे, ठीक है, गुड डे, ठीक है,
ठीक है। तो गुड डे आ गया यहाँ पे, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे 7 और ये जो है आपका ये आपका आ गया ये, और हैव ए नाइस डे या गुड डे जो भी आपको डालना है मैसेज आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो 17 का मतलब हो गया 5, जैसे 24 आवर वाले क्लॉक के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो 5 बजे से पहले, शाम के 5 बजे से 5 PM से पहले, और सुबह के 10 AM के बाद का टाइम जो हो गया गुड डे का हो गया। और अगर ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे 5 नहीं डालना, यहाँ पे 17 डालना है। 17 ये हो गया, और ये हो गया आपका 21, मतलब 9 बजे रात के, मतलब 5 बजे शाम के बाद से 9 बजे रात तक, मान लो हम लोग गुड गुड इवनिंग बोल रहे हैं। तो अगर अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं अभी 18 कर देते हैं। अगर 18 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गुड इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी क्या है, 21 से लेस, तो ये हो गया। अगर हम 22 कर देते हैं, 22 का मतलब हो गया 10 बजे रात्रि, तो ये क्या हो जाएगा, गुड नाइट हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस टाइप से मल्टीपल कंडीशंस जो है हम लोग तो आपका ये इफ़ और इल्स, इफ और इल्स, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। इल्स इफ जो है हम लोग बहुत सारे जगह पे जब हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होती है कि इफ कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये होगा, अगर ये सारा ट्रू नहीं हुआ तो फिर कहाँ पे जाएगा, एल्स में जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग जो है इसको हैंडल करते हैं। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।